गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज हम पढ़ने वाले हैं 11 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर। ध्यान रखना बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं 11 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर। जैसा कि आप जानते हैं सभी एग्जाम में करंट अफेयर अच्छी मात्रा में आता है, तो आप जो है ना नोट्स बनाते हुए पढ़ लेना बेटा, है ना, ताकि आप एग्जाम में बैठो तो आप देख कर ना आओ, है ना, क्वेश्चन को करके आओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने नारी शक्ति अधिनियम संशोधन 2023 ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। इसका नाम क्या दिया है? ध्यान रखना बेटा, अभी हाल ही में नारी शक्ति अधिनियम संशोधन 2023 ड्राफ्ट को मंजूरी दी है कैबिनेट सरकार ने अभी हाल ही में। इसका नाम जो है वो नाम क्या दिया है ना? तो उसका नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन। ध्यान रखना बेटा, ये क्या नाम दिया है? नारी शक्ति बंधन, नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन इसका नाम दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट आपका है, आपका कैबिनेट सरकार है, उसने नारी शक्ति अधिनियम संशोधन 2023 ड्राफ्ट को मंजूरी दी है संशोधन करने के लिए, है ना बेटा। उसका नाम दिया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? वही हम आगे बात करेंगे। तो महिला आरक्षण अधिनियम में अभी तक 128 संशोधन हो चुके हैं, ध्यान रखना। लेकिन पहली बार 2023 में लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक जो महिला से संबंधित जो आरक्षण अधिनियम है, ध्यान रखना, महिला आरक्षण अधिनियम में अभी तक 128 संशोधन हो चुके थे, ध्यान रखना, लेकिन लागू नहीं हो पाया था। लागू पहली बार कब हुआ है? 2023 में हुआ है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि महिला आरक्षण अधिनियम में पहली बार जो है ना कब लागू किया गया था, है ना, संशोधन करके लागू कब किया गया था, तो पहली बार लागू किया गया था 2023 में, ये आपको ध्यान रखना है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद कानून जो है आपका 31 मार्च 2029 में लागू हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर है? ये यदि संसद जो संसद है आपका, पार्लियामेंट है, यदि उसने मंजूरी दे दी तो ये कानून जो है ना 31 मार्च 2029 से ये लागू हो सकता है। और इसकी टाइम लिमिट जो है बेटा 15 साल है, ध्यान रखना। टाइम लिमिट कितनी है बेटा? 15 साल तक ये है ना अब संशोधन नहीं होगा, ये मतलब जो है आरक्षण संबंधित, ध्यान रखना, है ना। तो 15 साल तक जो है ना आपका इसकी टाइम लिमिट रहेगी, और ये 31 मार्च 2029 से लागू हो सकता है, संसद ने मंजूरी दे दी तो। क्लियर है? नारी शक्ति अधिनियम संशोधन के बाद लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली की जो विधानसभाएं हैं उनमें 1/3 सीटों का जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, है ना। ध्यान रखना बेटा, कुल जो सीटें हैं आपकी लोकसभा में, है ना, उसका 1/3, है ना, 1/3 सीटें किसकी होंगी बेटा? महिला की हो जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जो राज्यों में विधानसभा की सीटें हैं आपकी, जितनी भी राज्य आपके हैं, उन सीटों में जो विधानसभा की कुल सीटें हैं उनमें 1/3, 1/3। वही हम बात करेंगे लोकसभा की जो सीटें हैं आपकी, कुल सीटें हैं, उनका 1/3 जो आपका 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। वही हम बात करेंगे राज्यसभा के लिए भी 1/3 आरक्षित हो जाएंगी, यदि सरकार ने या संसद ने इसको मंजूरी दे दी तो। ध्यान रखना बेटा, है ना। मतलब सीट जो है ना महिला की फिक्स हो जाएंगी 1/3, चाहे वो लोकसभा की बात करें, चाहे राज्यसभा की बात करें, चाहे राज्यों की विधानसभाओं की बात करें, ये फिक्स हो जाएंगी, ये आप समझ लेना बात। ठीक है ना। ये आपका 31 मार्च 2029 से लागू हो सकता है यदि सरकार ने मंजूरी दी तो पार्लियामेंट में। चलिए, इसके साथ ही लोकसभा की सीटों जो आपकी हैं, जो 543 वर्तमान में है, ये क्या बेटा आपकी प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में लोकसभा सीटें कितनी है? 543 है। ये बढ़कर 816 हो जाएंगी यदि संसद ने इस अधिनियम को, संसद अधिनियम को अधिक मंजूरी दे दी तो। ध्यान रखना बेटा, संसद के ऊपर है। केंद्र सरकार जो आपकी है, कैबिनेट जो आपके कैबिनेट सरकार है, उसने मंजूरी दे दी है, अब संसद की मंजूरी बाकी है। संसद ने यदि मंजूरी दे दी तो लोकसभा में जो सीटें आपकी हैं 543, उनकी सीट जो बढ़ के हैं 816 हो जाएंगी, ये आपका बहुत इंपोर्टेंट है बेटा। क्लियर है? ये अभी तक कभी बढ़ा नहीं है, और यदि संसद का जो जो बढ़ जाए, संशोधन हो जाएगा आपका, इस संशोधन के बाद 816 सीटें हो जाएंगी लोकसभा में, ध्यान रखना। और महिला आरक्षण वर्टिकल आधार पर जो अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए भी बेटा महिलाओं के लिए होगा, है ना। के साथ साथ में जो आरक्षण होगा बेटा वो एससी महिलाओं के लिए और एसटी महिलाओं के लिए भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है।
नारी शक्ति अधिनियम संशोधन पहली जनगणना के बाद जारी हुए आंकड़े पर लागू होगा। ध्यान रखना, जो पहली जनगणना हुई थी आपकी, उस पर जो आंकड़े जारी होंगे उसके आधार पर ये क्लियर है, ये लागू होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो आपकी अभी तक जो है 7 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में अभी तक एक भी महिला सांसद नहीं है। ध्यान रखना, क्लियर है। हमारे भारत के 7 राज्य हैं, 7 राज्यों में और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक एक भी सांसद नहीं है, जिनमें से आपके राज्य हैं गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये आपके राज्य हैं, 7 राज्य, जिनमें से एक भी सांसद नहीं है ना, एक भी सांसद नहीं है। ध्यान रख, संसद में कोई सांसद नहीं है यहाँ से। भाई हम बात करें यूटी से, केंद्र शासित प्रदेश। यूटी मतलब क्या होता है बेटा? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो है ना आपके, ऐसे 6 हैं जिनमें से कोई भी सांसद नहीं है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ये 6 यूटी हैं जहां से कोई भी सांसद नहीं है और 7 राज्य हैं। ध्यान रखना बेटा, कोई भी महिला सांसद नहीं है, सांसद तो है लेकिन महिला सांसद नहीं है। चलिए वहीं हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है? अभी हाल ही में बेटा पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है, उनका नाम है अबू हसैन खान। क्या है बेटा? अबू हसैन खान। क्लियर है, अबू हसैन खान का अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के मंत्री रहे हैं, है ना, पश्चिम बंगाल के मंत्री रहे हैं, ध्यान रखना। क्लियर है, पश्चिम बंगाल के मंत्री रहे हैं और एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, है ना, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं, ध्यान रखना। क्लियर है, वरिष्ठ पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं अबू हसनैन खान, इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप फोटो में देख लीजिए, ये है अबू हसनैन खान, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हुआ है? अभी हाल ही में बेटा भारत के, है ना, सबसे उम्र वाले जो आपके टेस्ट खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट टीम के, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। उनका नाम है सीडी गोपीनाथ। सीडी गोपीनाथ का अभी हाल ही में बेटा निधन हुआ है। इनकी उम्र थी 96 साल। कितनी थी बेटा? 96 साल इनकी उम्र थी। और अभी तक के ये सबसे ज्यादा उम्र के क्रिकेटर हैं भारत के। इनका अभी हाल ही में 96 साल की उम्र में निधन हुआ है, चेन्नई में हुआ है। कहाँ हुआ बेटा? चेन्नई में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। इनका जो देहांत हुआ है, ये इनकी मृत्यु जो हुई है, निधन हुआ है, वो चेन्नई में हुआ है, 96 साल की उम्र में हुआ है। और ये आपके सीडी गोपीनाथ, ध्यान रखना, है ना। इन्हीं के जो जब खेलते थे बेटा 1952 के आसपास की बात है, इंग्लैंड से पहली सीरीज जीती टेस्ट की है, इन्हीं ने जीती, है ना, जिस समय ये टीम में थे, ध्यान रखना, है ना। 1952 के आसपास की बात है, इंग्लैंड से पहली सीरीज जीती थी टेस्ट की, उस समय ये भारतीय क्रिकेट के टेस्ट टीम में थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? अभी हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, है ना, ये आपके हैं किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं आपके मॉरिशस और यूएस। ये दोनों देशों की जो है आपकी यात्रा पर गए हैं, ध्यान रखना। ये दोनों देशों की यात्रा पर गए हैं। अभी जो है आपके मॉरिशस पहुंच गए हैं, है ना, मॉरिशस जो आपके पहुंच चुके हैं और मॉरिशस के बाद जाएंगे यूएई जाने वाले हैं। क्लियर है, ये दोनों जगह जाने वाले हैं। अभी भारत के विदेश मंत्री यात्रा पर गए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए अध्यक्ष प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? अभी हाल ही में बेटा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये बेटा एक ध्यान रखना, महारत्न कंपनी है भारत की, महारत्न कंपनी है बेटा, ध्यान रखना है। और ये उत्पादन करती है तेल का और एलपीजी गैस का, एलपीजी गैस का उत्पादन करती है ये कंपनी। क्लियर है, ये कंपनी आपका ये आपका तेल और एलपीजी गैस की उत्पादन करती है। ये भारत की महारत्न कंपनी है, ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक जो बनाए गए हैं वो संजय खन्ना को बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बनाया बेटा संजय खन्ना जो आपके हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये उत्पादन करती है तेल और एलपीजी गैस का
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। ये महारत्न कंपनी के अध्यक्ष बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना। भारत है ना, बी बी जो आपका है PCL जो है ना, इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो आपका क्या है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत है ना। और ध्यान रखना इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष नए बने हैं अभी संजय खन्ना। उत्पादन करती है तेल LPG गैस की, और यह एक भारत की महारत्न कंपनी है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना, पिछले के पेज पे ही। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। संजय खन्ना जो आपका है इसके अध्यक्ष बने हैं। उत्पादन तेल और LPG गैस का उत्पादन करती है, एक महारत्न कंपनी है। सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, हाल ही में पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ने किसे अपना CEO और PO नियुक्त किया है? अभी हाल ही में बेटा जो आपकी पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस कंपनी है, उस कंपनी ने अपना CEO और PO नियुक्त किया है, तो वो किया है सज्जा प्रवीण चौधरी को। किसको किया बेटा? सज्जा प्रवीण चौधरी को किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ने अपना CEO नियुक्त किया है सज्जा प्रवीण चौधरी को, ये आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है, इंपोर्टेंट है बेटा। ये नई नई कंपनियां अभी आई हैं और ये आपकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। तो अभी हाल ही में पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस से जो CEO और PO नियुक्त हुए हैं वो सज्जा प्रवीण चौधरी हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में साइक्लोन फोर्थ 2026 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच प्रारंभ हुआ है? अभी हाल ही में साइक्लोन, ध्यान रखना बेटा, ये साइक्लोन जो आपका सैन्य अभ्यास है, साइक्लोन जो सैन्य अभ्यास है आपका फोर्थ वाला, कौन सा बेटा? फोर्थ वाला साइक्लोन सैन्य अभ्यास है 2026 में, ये आपका किन देशों के बीच जो है आपका शुरू हुआ है? तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत और मिस्र। कौन बेटा? भारत और मिस्र के बीच में ये सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और ये आपका इसका चौथा संस्करण है, कौन सा बेटा? चौथा संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा बेटा? चौथा संस्करण है ये, है ना। ये एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, हर साल होता है। पिछले साल जो आपका इस बार 2026 में कहाँ हो रहा है बेटा? ये मिस्र में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? मिस्र में हो रहा है। और 2000 जो आपका 25 था वो भारत में हुआ था। 2025 में कहाँ हुआ था बेटा? भारत में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 2025 में भारत में हुआ था, अब इस बार कहाँ हो रहा है? ये मिस्र में हो रहा है। फिर इसके बाद जो कहाँ होगा बेटा? फिर भारत में होगा 27 में। तो ये एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, ये हर साल होता है। ये चौथा संस्करण है, ये ध्यान रखना है। साइक्लोन फोर्थ, है ना, 2026 जो आपका जो अभी सैन्य अभ्यास जो हो रहा है वो भारत और मिस्र के बीच में हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे बेटा। तो आगे हम देखते हैं, ये 9 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026 तक चलेगा। कब तक चलेगा बेटा? 9 अप्रैल से जो आपका है, कहां तक चलेगा बेटा? 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलेगा, जो हर साल बारी बारी से आयोजित होता है ना। अभी इस साल 2026 में भारत मिस्र में हो रहा है, तो अब 2027 में कहाँ होगा बेटा? 2027 में भारत में होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो हर साल ये बारी बारी से होता है। इसमें भारत की जो पैरा स्पेशल फोर्स की फोर्स जो आपकी है, पैरा फोर्स है बेटा ना, ये मिसप्रिंट हो गया है। पैरा स्पेशल फोर्स जो के 25 जवान जो है शामिल हुए हैं भारत के, मतलब ये दोनों पक्षों से 25-25 जवान शामिल होते हैं। स्पेशल फोर्स होती है भारत के, पैरा स्पेशल फोर्स के 25 जवान यहाँ से गए हैं मिस्र, जो कि आपके सैन्य अभ्यास होंगे। और ये मिस्र में कहाँ होगा बेटा? ये भी आपको ध्यान रखना है। मिस्र में ये आपका अशांत में होगा, अशांत में। कहाँ पर होगा? अशांत में होगा, मिस्र के अशांत में होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर होगा बेटा? मिस्र के अशांत में होने वाला है इसका आयोजन। ये चौथा संस्करण है, ध्यान रखना। कौन सा है? चौथा संस्करण है, ये आपके लिए ध्यान रखना है। कौन सा संस्करण है बेटा? ये चौथा संस्करण है, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये चौथा संस्करण है और ये मिस्र के अशांत में होने वाला है। इसमें भारत के 25 पैरा स्पेशल फोर्स के जवान गए हैं, है ना, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं, है ना। अभी हाल ही में बिमटेक का हेर्म्स डायलॉग
6.0 की प्रतियोगिता में पहला स्थान किसने हासिल किया, है ना। अभी हाल ही में बेटा बिमटेक का हेरमस डायलॉग जो आपका है 6.0 इसकी प्रतियोगिता हुई है, इसमें पहला स्थान जो आपका है वो किसका रहा बेटा, तो ये रहा IIM रोहतक का। ध्यान रखना बेटा, IIM रोहतक का पहला स्थान रहा। क्लियर है, IIM रोहतक का पहला स्थान रहा। इसकी टीम का नाम की बात करेंगे बेटा, तो इसकी टीम का नाम था टीम लेव रूम, है ना। इसकी टीम का नाम क्या था, टीम का नाम था टीम लेव रूम। क्लियर है, टीम का नाम क्या था, टीम लेव रूम था, है ना। और ये IIM रोहतक ने पहला स्थान लिया है, ध्यान रखना है। सॉरी, है ना। अभी हाल ही में जो आपका है IIM रोहतक ने जीता है बेटा बिमटेक का हेरमस डायलॉग 6.0 और ये टीम इसका नाम था टीम लेवरोम। और वही हम बात करेंगे उसमें कुल अधि राशि देखें बेटा, पुरस्कार राशि तो 60,000 कुल पुरस्कार राशि थी बेटा ना, कितनी 60,000 कुल पुरस्कार राशि थी। सेकंड स्थान बेटा किसने लिया है, फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने सेकंड स्थान लिया, ये आपको ध्यान रखना है, इनका सेकंड स्थान रहा फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का। और थर्ड स्थान रहा बेटा सियाराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसका रहा थर्ड स्थान। क्लियर है, पहला स्थान रहा आपका IIM रोहतक का, दूसरा स्थान रहा बेटा फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और थर्ड स्थान रहा आपका श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। क्लियर है, ये तीन आपके टॉप बता दिए मैंने आपको, पहला स्थान IIM रोहतक का, ध्यान रखना। क्लियर है, टीम का नाम था टीम लेवरूम। क्लियर है, वही हम बात करेंगे आगे बेटा, वही हम आगे बात करते हैं, वही हम आगे बात करते हैं। इसका जो विषय था बेटा, देश को ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए। इसका विषय क्या था, क्या देश को ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए, ये इसका क्या है बेटा, है ना, इसका विषय था, है ना। हेरमस डायलॉग जो आपका बिमटेक का एक फ्लैगशिप इवेंट है, इसे हर साल PGDM इंटरनेशनल बिजनेस के छात्रों द्वारा आयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, इसके द्वारा बेटा PGDM इंटरनेशनल बिजनेस के छात्रों के द्वारा ये आयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में मेटा ने अपना पहला AI मॉडल जो आपका है वो पेश किया है ना। अपना अभी हाल ही में बेटा जो मेटा आपका है, जब से AI जो आया है बेटा, आपको AI पे बहुत ज्यादा जो है ना जोर दिया जा रहा है। तो अभी हाल ही में मेटा ने, है ना, जो आपका मेटा आपका जो है ना बेटा, जो है आपका फेसबुक पर चलता है, व्हाट्सएप पर चलता है, तो मेटा ने अपना जो है ना पहला AI मॉडल पेश किया है, उसका नाम है बेटा मूस स्पार्क। क्या है बेटा, मूस स्पार्क इसका नाम है। और ये आपका कहाँ यूज होगा बेटा, व्हाट्सएप पे यूज होगा। कहाँ पर होगा, व्हाट्सएप जो आपका है, व्हाट्सएप जो आपका ऐप पे चलाते हैं सब लोग, उस पर यूज होगा आपका। फेसबुक पर यूज होगा आपका, है ना, फेसबुक हो गया आपका, है ना। इंस्टाग्राम जो है आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम पर मतलब ऐसे ही है ना, ये ऐपों पर जो है ना आपका ये AI मॉडल पेश होने वाला है, मूस स्पार्क, ये यूज करने वाला है मेटा इन पर। क्लियर है, तो इस प्रकार से बेटा ध्यान रखना, ये क्लासेस आपकी यही समाप्त हो जाती है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।